बहुत समय पहले अरब के एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह और उसकी माँ बहुत ही गरीबी में जीवन गुजारते थे। अलादीन बहुत ही चंचल और निठल्ला था, लेकिन उसके दिल में दया और सच्चाई थी। एक दिन एक जादूगर उसके पास आया, जो खुद को उसका चाचा बताता था, लेकिन असल में वह अफ्रीका से आया। एक चालाक और लालची जादूगर था। वह अलादीन को एक जादुई गुफा में ले गया, जिसमें अनगिनत खजाना और एक खास चिराग रखा था। जादूगर ने अलादीन से कहा कि वह अंदर जाए और चिराग लेकर आए। अलादीन गुफा में गया और चिराग उठा लिया, लेकिन उसने बाहर आने से पहले चिराग देने से इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर जादूगर ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को वहीं फंसा दिया। गुफा में फंसे अलादीन ने उस चिराग को साफ किया और तभी उसमें से एक जिन्न निकल आया। वह जिन्न बोला, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो हुक्म दो। अलादीन चौंक गया, लेकिन फिर उसने जिन्न से कहा कि उसे घर पहुंचा दे। जिन्न ने तुरंत उसे और खजाने को उसके घर पहुंचा दिया। अब अलादीन और उसकी मां के पास खूब धन दौलत हो गई। उन्होंने एक बड़ा घर बना लिया। धीरे धीरे अलादीन समझदार और दयालु युवक बन गया। एक दिन उसने राजकुमारी बदर उल बदूर को देखा और उससे प्रेम करने लगा। उसने चिराग वाले जिन्न की मदद से राजा के पास बहुत कीमती तोहफे भेजे और राजकुमारी से शादी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही जादूगर जिसने पहले अलादीन को धोखा दिया था, फिर से लौट आया। उसे पता चल गया कि अलादीन के पास वही चिराग है। उसने एक चाल चली और अलादीन की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी को धोखे से नया चिराग के बदले पुराना चिराग देने के बहाने चिराग ले लिया। फिर वह जिन्न की मदद से महल समेत राजकुमारी को अफ्रीका ले गया। जब अलादीन लौटा तो सब कुछ गायब था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी बुद्धि से जादूगर का पीछा किया और एक पुराने जादुई अंगूठी की मदद से एक और जिन्न को बुलाया। उस जिन्न की मदद से वह अफ्रीका पहुंचा। वहां जादूगर को हराया, चिराग वापस लिया और राजकुमारी को बचा लाया। अंत में अलादीन और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। वह एक अच्छा राजा बना और चिराग का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करता रहा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, बहादुरी और समझदारी से हम किसी भी मुसीबत को हरा सकते हैं। लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है।